हर पार्टी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का स्टैंड कभी न कभी बदला है, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने अलायंस किया था, लेकिन मायावती को लेकर स्टैंड क्लियर है। देखिए करण सिंह, राजभर जी बड़े होशियार पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि बहन जी की बुराई करके बहन जी का वोट कैसे पाएंगे, और उनकी नजर बहन जी के वोटों पर है। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात, एक तो कारण यही बहन जी की बड़ाई करके बहन जी का वोट प्राप्त किया जा सकता है, सिंपैथी वोट उन्हें मिल सकता है। तो राजभर की नजर बहन जी के मतों पर है, तो बहन जी से बहुत उनका कोई प्यार नहीं उमड़ा है कि वो बहन जी को बहुत प्यार करते हैं और बड़ा मान सम्मान। राजभर जी आप देखिए, आप अभी जो आप बाइट चला रही थी कि मुख्यमंत्री जी से मिले, काम करते हैं, हाँ करते हैं, फिर आगे लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बोले सारा मुख्यमंत्री काम करते हैं। फिर पूछा कि आपके काम है, बोले अच्छा मेरे काम, कोई ऐसा जो मेरा काम कोई ना करे। तो मतलब वो मैं और मैं वाली बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहन जी के उनको कोई बहुत बड़ा प्रेम उमड़ा पड़ा हुआ है। बहन जी के अगेंस्ट में बोल करके मतलब चंद्रशेखर रावण वाली बात हम लोग बात कर रहे थे ना, उनसे तो बहुत होशियार है राजभर जी। चंद्रशेखर रावण बहन जी के खिलाफ मोर्चा खोल करके कुछ अगर प्राप्त करना चाहते नहीं मिलेगा, लेकिन बहन जी का सम्मान लेकर के, बहन जी को सम्मान दे करके आप उनका कुछ मत प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा यही लगता रहा कि बहन जी के मतों पर इनकी बहुत नजर है। और दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में राजभर अभी 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन में शायद न शामिल हो, इससे तो यह संकेत आ रहा है क्योंकि वो 7 अक्टूबर की तारीख बता रहे हैं। और एनडीए के दिल्ली में जहां तक मेरे पास जानकारी है जो मीडिया में है, 18 तारीख को दिल्ली में बैठक होने जा रही है एनडीए गठबंधन की। तो राजभर जी इसका मतलब है ये 18 जुलाई तक राजभर को बीजेपी 18 जुलाई तक राजभर को बीजेपी ऐसा कोई रिस्पांस नहीं देने जा रही है जिसकी वजह से वो ये कह सके कि हम भाई बीजेपी के एनडीए के हिस्सा है। तो बड़ी रस्साकस्सी है इन सबके बीच में। राजभर जी जो आपने कहा कि एक स्टैंड क्लियर रखते हैं कि बहन जी की बुराई नहीं करते, उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ज्यादा नजर आती है। वही चीज है कि उनका मत को प्राप्त किया जा सके। जी गौरव जी। बिल्कुल अनुपम सर, आप करने की कोशिश करेंगे। टाइम बाय की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन यहाँ पर। अब हर्षवर्धन का अपना वो एनालिसिस है और वो सही ही होगा, लेकिन मेरा मानना है कि मतलब राजभर, जब मैंने बहुत बार कहता हूँ कि वो जरूर से ज्यादा बातें करते हैं, बातें करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए, कभी भी ज्यादा बातें करने में हम वो बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत नुकसान होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राजभर जो है वो अपने ज्यादा बोलने की वजह से है, और जो उनको नहीं मिला है, जो मिल सकता था, वो भी ज्यादा बोलने की वजह से। तो राजभर जी वो बोलते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ तो कुछ बोलना पड़ता है। अब देखिए वो एक ट्वीट आता है, उसमें कहते हैं कि हम अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने एसटी बनाने की बात करेंगे, हम जातीय जनगणना की बात करेंगे। आप देखो जो ये राजभर जी के मुद्दे उठा रहे हैं ट्वीट करके, ये मुद्दे बीजेपी को बहुत सूट नहीं करते, बीजेपी को असहज करते हैं ये मुद्दे। बीजेपी तो हिंदुत्व पर खेलने वाली पार्टी है, वो जातिवाद की तरफ नहीं जाना चाहती है, ये जातिवाद से छुटकारा पाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जो चुनाव हो जाति मैटर पर हो, बीजेपी की कमजोर पिच है। जातिवाद पर जब चुनाव होता है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं होता। तो राजभर वो एक तलवार लेकर दोनों तरफ भांज रहे हैं, और ये कुल मिला के वही करे कि एक सीट मिल जाए या 2 सीट मिल जाए बीजेपी से, या 3 सीट मिल जाए बीजेपी से। 3 तो मिलना मुश्किल है, एक बीजेपी दे दे बहुत बड़ी बात है। हाँ, राजभर के चुनाव चिन्ह पर बस मिल जाए, बीजेपी एक सीट भी संभवता दे देगी राजभर जी को उनको चुनाव चिन्ह पे लोकसभा पे, तो राजभर उसको उतने में भी मान जाए। लेकिन मान मनोबल के पहले अपना, जैसे कासिम जी कह रहे हैं, अपना भाव बढ़ाते हैं, तो भाव बढ़ाने में ट्वीट भी आ जाता है, 18 तारीख को नहीं बुलाया गया वो भी आ जाता है। तो राजभर जी कब नाराज है और कब खुश है समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कयास बनाए रखना चाहते हैं कि हम लोग परिचर्चा करते रहे, अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे, और अंततोगत्ता जो अनुपम जी कहते हैं आएंगे तो बीजेपी में, कम से कम इतना तय है। और ये जो कर रहे हैं, दूसरी बात और हम लोग कम से कम डिस्कस इतना तो कर ही रहे हैं कि बार्गेनिंग शक्ति बना रहे हैं विपक्ष को। जैसे भी हमारे कई व्यूअर्स कमेंट आए, तो बीजेपी की तरफ से ख्याल है कि विपक्ष यूनाइट ना हो पाए, तो वो अल्टीमेटली बीजेपी में जाएंगे। और उसके पीछे की क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है, लेकिन बीजेपी की इसमें देखिए समाजवादी पार्टी से अभी अभी नया तलाक हुआ है, तो वहां कुछ बनता नहीं। बहन जी तो अपनी कुंडी बंद करके बैठी, कोई जवाब ही नहीं दे रही है, तो बहन जी की तरफ से उनको कोई प्लस मिल नहीं रहा अभी तक। तो फिर एक पार्टी मिली बीजेपी में, उनका डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनसे मिलते हैं, पाठक जी के साथ तो उनके याराना है, उनकी कारें बैठ के घूम रहे हैं।
अच्छा सुरक्षा भी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब कहाँ ऐसा रह गया कि बीजेपी में नहीं है? बयान दे रहे हैं, विपक्ष को कंफ्यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ में मनोरंजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पब्लिक का। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें बीजेपी में जाना है और वहीं से चुनाव लड़ना है। जी गौरव। खबर भी एक या दो है